जयसु स्वागत है आज शाम की आराधना में आप सभी का। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपाओं से भरे। प्रभु आप सभी को और अधिक उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाए। प्रभु और अधिक आपको मस्सा करे और अधिक आपके ऊपर पवित्र आत्मा की कृपा बढ़ती जाए, यह हमारी प्रार्थना है। और आज जितने भी नए लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं इस मिनिस्ट्री की तरफ से। प्रभु आपको भी आशीष दे, कृपा दे और छुटकारा दे। और इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। उसके पहले मैं आपसे रोज कहता हूँ, रोज निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर दें। क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से, प्रभु का वचन शेयर करने से किसी एक की जिंदगी परिवर्तित हो सकती है और प्रभु उसकी आशीष आपको देंगे। जितना अधिक हम प्रभु का काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में वचन को फैला सकते हैं फैलाना चाहिए। सब लोग खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे माध्यम हैं जिनकी वजह से जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रचार कर सकते हैं। उनमें से एक माध्यम है कि प्रभु के वचन को शेयर करना। जो आप आराधना में भाग लेते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना। यदि आप आशीष पाते हैं उसको दूसरों को देना, है ना। तो उसके द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि आप शेयर करते हैं। आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम शेयर करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो और आराधना हो। सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज और एक बार हम अपने प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए एक परिवार के जैसे फिर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का सामर्थ्यवान हाथ इस समय आपकी ओर बढ़े और उसकी उपस्थिति आपको घेरे। उसकी उपस्थिति इस समय आपको घेरे। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी उपस्थिति मुझे घेरे, तेरी उपस्थिति मुझे घेरे। प्रभु की उपस्थिति से ही सब कुछ हो सकता है। प्रभु की उपस्थिति आपको घेरे, इस भवन को घेरे, इस जगह को घेरे। आपके घर पर इस समय प्रभु की उपस्थिति छा जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपको इस समय प्रभु की उपस्थिति घेरे, ताकि प्रभु की आराधना में, प्रार्थना में आप लीन हो जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। प्रभु अपनी पावन उपस्थिति से इन लोगों को भरना। जितने भी लोग इस समय आराधना में हैं, हमें से एक एक व्यक्ति को छू लेना। प्रभु छू लेना, मस्सा करना। यीशु तेरा सामर्थ्यवान दाहिना हाथ इस समय हम सब की ओर बढ़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। मिलकर गाइएगा, दोहराइएगा। जैसा भी आपको गाना आता है, जैसा भी आपको करना आता है, कीजिए। यीशु का नाम लेते जाइए। लीन होते जाइए प्रभु में और गाइए।
आराधना 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 गाइए आराधना 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 गाइए आराधना 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 जीवन दाता यीशु मसीह उसके नाम की आराधना जीवन दाता यीशु मसीह उसके नाम की आराधना 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 खुशी के ताली बजा के आराधना 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 सृष्टि करता परम पिता उन्नत नाम की आराधना करता परम पिता उन्नत नाम की आराधना सृष्टि करता परम पिता उन्नत नाम की आराधना करता परम पिता उन्नत नाम की आराधना 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 गाइए आराधना 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 दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना 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 एक साथ आराधना 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 आराधना
जोरदार ताली बजा के आराधना 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 अरे आराधना 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 सबके पापों की बलि जो चढ़ा उस यीशु की आराधना सबके पापों की बलि जो चढ़ा उस यीशु की आराधना 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 विश्वास के साथ, आराधना भक्ति के साथ, आराधना आत्मा से भरकर जी हाँ प्रभु आराधना 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 दूतों के संग, आराधना के संग आराधना, संतों के संग आराधना, दूतों के संग आराधना संतों के संग आराधना मरियम नंदन की आराधना, पाप विमोचन की आराधना, मरियम नंदन की आराधना पाप विमोचक की आराधना 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 शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना शक्ति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना जीवन दाता की आराधना 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 गाओ आराधना विश्वास के साथ, पूरी भक्ति से आराधना 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 चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना,
हालेलुया हालेलुया तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 तू ही प्रभु तू ही यीशु तू ही प्रभु तू ही यीशु हालेलुया 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 यीशु 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 बोलो हालेलुया हालेलुया बोलना मेरे भाई तू बोलना मेरे भाई हालेलुया तू ही यीशु तू ही यीशु हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया एकमात्र परमेश्वर है यीशु धरती के ऊपर और कोई ना हालेलुया 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 जय जयकार जय जयकार जयकार करे जयकार करे हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया हालेलुया विश्वास के साथ स्तुति करें उसकी स्तुति करें हालेलुया 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 महिमा करें उसकी महिमा करें यीशु की महिमा करें हालेलुया 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 जयकार करें स्तुति करें महिमा करें आराधना करें हालेलुया ओ शक्तिशाली परमेश्वर हालेलुया शक्तिशाली मेरा यीशु दया सागर मेरा यीशु हालेलुया 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 तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तारीफ हो तेरी तारीफ हो हालेलुया 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 तेरी आराधना आराधना महिमा खुदा हालेलुया सब लोग मिलकर हालेलुया हालेलुया धरती के ऊपर और नाम नहीं यीशु ही एकमात्र नाम है हालेलुया 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 उसका नाम महान है उसका नाम पवित्र है हालेलुया 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 तू ही प्रभु तू ही यीशु तू ही प्रभु तू ही यीशु हालेलुया 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 आराधना हालेलुया मेरा यीशु हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया आजा 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 यीशु
दर्शन दे दे। हालेलुया 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 मेरा यीशु आएगा, हालेलुया हालेलुया मुझको साथ ले जाएगा, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ेगा, हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे होएंगे, हालेलुया हालेलुया शैतान भागेगा, हालेलुया हालेलुया वो तो हारा है, हालेलुया हालेलुया वो तो हारा है। हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आया है, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आया है, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आया है। हालेलुया हालेलुया मिलकर गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया खुशी से गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया हालेलुया उच्च स्वरों में हालेलुया, हालेलुया हालेलुया सब जन बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया सब जन बोलो हालेलुया, हालेलुया 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 भाई हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आया है, 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 हालेलुया हालेलुया यीशु राजा आया है। हालेलुया 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 बोलो सब लोग हालेलुया 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 स्तुति बोलते रहिए, खुद बोलिए हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग द्वार खुल जाए आमीन। रूप तपस्या आपके घर आपके परिवार में हर एक बच्चे के घर सारी शैतानी ताकतें बुराई का आत्मा उसके पवित्र नाम से पांचों भावों के द्वारा आपके शरीर को छोड़े आमीन छोड़े आमीन थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यीशु आया है, यीशु आया है, कहिए यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है यीशु आया है यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे घर में आया अंगीकार करो यीशु मेरे दिल में आया है,
यीशु मेरे दिल में आया है, मुझे चंगा करने आया है, मुझे चंगा करने आया है, मुझसे बातें करने आया है, मुझसे बातें करने आया है। ओहो कितना प्यारा यीशु है, वो कितना प्यारा यीशु है, मसा कितना यहाँ पर छाया है, मसा कितना यहाँ पर छाया है, उसकी कितनी हजूरी छाई है। ये सच है, ये सच है। उसकी कितनी हजूरी छाई है, वो कितना प्यारा यीशु है, वो कितना प्यारा यीशु है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मुझसे मिलने को आया है। धन्यवाद प्रभु, मुझसे मिलने को आया। अंगीकार करते जाएं। मेरी पुकार सुन कर आया है, मेरी पुकार सुन कर आया है, वो मेरे दुख मिटाने आया है, वो मेरे दुख मिटाने आया, बंधन तोड़ने आया, मेरे बंधन खोलने आया है, मेरे बंधन खोलने आया है। मसा कितना यहाँ पर छाया है, मसा कितना यहाँ पर छाया है, यीशु आया 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 अंगीकार करें सब लोग। आया है, यीशु आया है, मुझसे बातें करने आया है, मुझसे बातें करने आया है, वो मेरे साथ रहने आया है, वो मेरे साथ रहने आया है, वो मेरे पास रहने आया है, वो मेरे पास रहने आया है, मुझको बचाने आया है, मेरे रोग मिटाने आया है, मेरे रोग मिटाने आया है, मेरे रोग मिटाने विश्वास के साथ छुटकारा देने आया है, यीशु आया, यीशु आया है, 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 रुका मसा मसा अपने लाया है, यीशु आया 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 है, आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मेरे घर में यीशु आया है, मेरे घर में यीशु आया है, परिवार में यीशु
बार बार अंगीकार करें। यीशु आया है, 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 आया है, यीशु 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 आया, यीशु आया आया आया, यीशु आया है, 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 यीशु 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 नाम, 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 आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, आया है, यीशु आया है, आया है, यीशु आया है, नया जीवन को अपने साथ लाया है, नया जीवन को अपने साथ लाया है, अपनी महिमा दिखाने वो आया है, अपनी महिमा दिखाने वो आया है, वो पिता का इकलौता बेटा है, वो पिता का इकलौता बेटा है, इसके रूप का मसा हम पे छाया है, यीशु आया 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 है, यीशु आया। जोरदार स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। चला बाला 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 ओला बास मांडला बास देखे सिंगाना बाला बहारा ओला बास मांडला बाला किरे बाला बास ओला बास मांडला बाला 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 बास इन मस्ता बाला बाला हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम के सिवा आपके नाम के सिवा मानव जाति को मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि धरती के ऊपर, कि धरती के ऊपर, आकाश के नीचे आकाश के नीचे सारी मानव जाति को सारी मानव जाति को आपका नाम दिया गया है। पिता ईश्वर ने पिता ईश्वर ने सारी सृष्टि को सारी सृष्टि आपके पैरों तले डाल दिया है। आपके पैरों तले डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी महिमा आपकी महिमा हमारे जीवन में हमारे जीवन सदा में होती रहे। सदा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, धन्य है प्रभु इस्राएल का उसने ईश्वर। अपनी प्रजा की सुध ली है उसने अपनी प्रजा की और सुध ली उसका उद्धार किया है। है और उसका उद्धार किया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हमारे परिवार में, तेरी महिमा हमारे परिवार, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में बच्चों के जीवन में प्रकट होने दीजिए। प्रकट होने दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारी
अंधकार की शक्तियां, सारी अंधकार की बुराई का शक्तियां, आत्मा, बुराई का आत्मा, तंत्र मंत्र का आत्मा, तंत्र मंत्र का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, हर प्रकार की बुरी आत्मा का दुष्ट आत्मा हर प्रकार की बुरी आत्मा का दुष्ट आत्मा हमारे परिवारों से, हमारे परिवार हमारे से, शरीरों से, हमारे शरीरों हमारे से, जीवन से हमारे जीवन से निकल कर तेरे क्रूस के नीचे बंध जाए। निकल कर तेरे क्रूस के नीचे बंध जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र नाम से पांचों घावों के द्वारा, पांचों घावों के द्वारा आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ। सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारी अंधकार की शक्तियाँ, आकाश की दुष्ट आत्माएं, आकाश के दुष्ट आत्माएं, धूर्तता की आत्मा, धूर्तता की आत्मा, शैतान के सारे षड्यंत्र, शैतान के सारे हे षड्यंत्र, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा तेरे वचन के द्वारा विफल हो जाएं। विफल हो जाए। तेरे पांचों घावों के द्वारा, तेरे पांचों घावों के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा तेरे पवित्र लहू के द्वारा विफल हो जाएं। विफल हो जाए। शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ उसकी है, जगह तेरे पैरों के नीचे है। उसकी जगह तेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु नाजरी, हे यीशु नाज़री, आज अपनी महिमा आज अपनी महिमा मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, शहर में, मेरे शहर मेरी में, कलीसिया में मेरे कलीसिया और में, इस धरती पर और इस धरती पर जहाँ पर 2 या 3 जहाँ पर 2 या 3 एकत्र होकर एकत्र होकर तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी इबादत कर तुझे रहे हैं, पुकार रहे हैं, तुझे पुकार रहे उनके हैं, जीवन में प्रकट होने दे। उनके जीवन में प्रकट होने दे। आमीन, आमीन। तेरा वादा है, तेरा वादा है, जहाँ पर 2 या 3 जहाँ पर 2 या मेरे 3 नाम से एकत्र होंगे, मेरे नाम से मैं एकत्र उनके होंगे, बीच में हाजिर रहूंगा। मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। यदि वो मेरा नाम लेकर यदि वो मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तो खाली बर्तन हैं, हम तो खाली बर्तन, हमारा दामन खाली है। हमारा दामन खाली हे है। बाप, हे बाप, अपनी रूह से भर दे। अपनी रूह से भर हम दे। तो भूखे प्यासे हम हैं, तो भूखे प्यासे हैं। तेरे रूह का मस्सा हमारे ऊपर भेज दे, तेरे रूह का मस्सा हमारे ऊपर भेज दे, जिससे कि तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम से शुद्ध हो जाएं, हम शुद्ध हो पवित्र हो जाएं। पवित्र हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम आत्मा, पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हमारे परिवार पर अधिकार लीजिए, हमारे परिवार पर अधिकार हमारे लीजिए, पूर्वजों के जीवन को, हमारे पूर्वजों के जीवन उनकी को, निरर्थक जीवनचर्या को उनके निरंतर जीवन समर्पित करते हुए, समर्पित करते प्रायश्चित करते हुए प्रायश्चित करते हुए, दया की याचना करता हूँ। दया की याचना करता मेरे हूँ। परिवार से, मेरे परिवार मेरे से, बच्चों के जीवन से मेरे बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति, हर प्रकार की दुष्ट बुराई शक्ति, का आत्मा, बुराई का आत्मा, शैतान की चाल शैतान की चाल मेरे बच्चों के जीवन से मेरे बच्चों के जीवन दूर से कीजिए। दूर कीजिए। आमीन, 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 आमीन। आइए दोनों हाथों को खुला छोड़ें, प्रभु से कहें खाली दामन है प्रभु, खाली कांसे हैं, हम तेरी रूह के प्यासे हैं। अपना मसा हमारे ऊपर भेज, तेरे बिना हम अधूरे हैं। खाली दामन है, जी हाँ प्रभु, खाली कहाँ से है, बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं। विश्वास के साथ भेज दे खुदाबंद, भेज दे खुदाबंद, भेज दे अपना। Let your family be filled with the Holy Spirit. आपका परिवार पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। आप जहां कहीं भी हैं, देश में विदेश में, इस वक्त जितने भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आराधना कर रहे हैं, आपका परिवार, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर पवित्र आत्मा के रूह से, उसके मस्से से भर जाए। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना। खाली दामन है,
भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। मन में खाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम ने गहरे जख्म मिटा। मन में खाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम ने गहरे जख्म मिटा। भीड़ को चीर के हम जी हाँ प्रभु दामन छूते हैं। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं। भेज दे खुदावन भेज दे विश्वास के साथ खुदावन भेज आनंद के साथ अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना हमारे बातों पे भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे दिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे दिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे दिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे जिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। मिन्नत करते हैं देखना चाहते हैं, बड़े विश्वास के साथ मिन्नत करते हैं देखना चाहते हैं। भेज दे ताली बजाकर खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। खाली दामन है खाली खासे हैं, खाली दामन है खाली आसे है। बाप तेरी रूखे भूखे प्यासे हैं। बाप तेरी रूठे भूखे प्यासे हैं। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। अपना रो अपना रो अपना रो आत्मा तू आजा, आजा तू आजा आत्मा तू आजा, आजा तू आजा
दे भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह भेज दे भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना पवित्र आत्मा का मसा ग्रहण करें। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट। प्रभु आपके घर में है, वो आपके पास में है, वो आपके सामने खड़ा है, वो आपसे बातें करना चाहता है। हम उसका स्वागत करें हर्षोल्लास के साथ। वो नित्य प्रतिदिन अपने वचनों से हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। जो मसीह में आ गया है वो नया व्यक्ति बन गया, वो नई सृष्टि बन गया है। पुराना सब कुछ बीत गया है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय उसकी है। महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती हैं। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और हैं। तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे प्रताप और ऐश्वर्य का बखान करता हूँ। मैं तेरे प्रताप और ऐश्वर्य का बखान करता मैं हूँ। तेरी महिमा का वर्णन करता हूँ। मैं तेरी महिमा का वर्णन करता हूँ। प्रभु तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। तू सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। तू सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। तू सबका कल्याण करता है। तू सबका कल्याण करता है। समस्त सृष्टि पर दया करता है। समस्त सृष्टि पर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझ पर भरोसा रखता मैं हूँ। तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे जीवन में मुझे संपूर्ण वरदानों से मुझे संपूर्ण वरदान भर दिया है। भर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तेरे भक्त तुझे धन्य कहते हैं। तेरे भक्त तुझे धन्य कहते हैं। तेरे नाम की महिमा गाते हैं। तेरे नाम की महिमा गाते हैं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं तू होगा। आदि और अंत है। तू आदि और तू अंत है। अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा है। सदा एक रूप रहने वाला ईश्वर है। सदा एक रूप रहने वाला अपनी ईश्वर है। प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला ईश्वर अपनी है। प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला मैं तेरे ईश्वर नाम है। की स्तुति करता हूँ। मैं तेरे नाम की स्तुति तुझे करता हूँ। आदर और महिमा देता हूँ। तुझे आदर और महिमा देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तूने सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तू खुले हाथों देता है। तू खुले हाथों देता है। तू जो कुछ भी करता है तू जो कुछ भी करता है सब कुछ प्रेम से करता है। सब कुछ प्रेम से करता है। और सब कुछ ठीक ही करता है। और सब कुछ ठीक ही जो करता तुझ पर श्रद्धा रखते हैं जो तुझ पर श्रद्धा रखते तू हैं, उनके मनोरथ पूरा करता है। उनके मनोरथ पूरा करता है। जो तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं तेरी ओर दृष्टि वे लगाते हैं, सदा आनंदित रहते वे हैं। सदा आनंदित रहते हैं। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना, आज की संध्या वंदना, आज की स्तुति आराधना आज की स्तुति आराधना आपको पसंद आए। आपको पसंद आए। मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध मेरे कर, कानों को शुद्ध कर, मेरे कानों को शुद्ध मेरे कर, हृदय को खोल दे, मेरे हृदय को खोल दे, जिससे कि तेरा वचन जिससे कि तेरा वचन मेरे जीवन के, मेरे जीवन में, मेरे हृदय के मेरे हृदय के अंतरतम में पहुंचकर अंतरतम में पहुंच मुझे कर शुद्ध करे। मुझे शुद्ध करे। हालेलुया। 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 प्रभु आज पुनः आपसे बात करने के लिए और आपको हिम्मत और सांत्वना देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं।
जीवन में अनेक कठिनाइयां, अनेक परेशानियां, और इस वक्त ये महामारी, कोरोना का ये वायरस, आर्थिक तंगी, सिर ढकने को छत नहीं, परिवारों में कष्ट, चिंता, परेशानी और तमाम बातें हैं प्यारे भाई और बहनों। दुखों का अंत नहीं हो रहा है, पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। जिन लोगों को कोरोना का वायरस का संक्रमण हुआ था, उनमें से मैंने एक आध से मुलाकात की और उनका अनुभव पूछा कि आपका अनुभव कैसा था। तो उनके पास उस जीवन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस घड़ी को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं थे। उनका कहना था कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम ईश्वर को किस प्रकार से धन्यवाद दें। कई लोगों के लिए यह वायरस मजाक बना हुआ था, लेकिन जिन्होंने, जो इसके प्रकोप में आए, जो इससे संक्रमित हुए, जब उनकी सांसें थमने लगीं और जब वो जीने के लिए तरसने लगे, जब वो ऑक्सीजन के लिए तरसने लगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त कुछ नहीं, केवल एक ही बात उनके मन में थी कि प्रभु दोबारा जीवन दे दे, प्रभु क्षमा कर दे। ये उनका कहना था प्यारे भाई और बहनों। इस दुख की घड़ी में प्रभु हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा हमें सांत्वना प्रदान करता है। मैं कुछ वचन आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि ईश्वर मुझे और आपको पवित्रता प्रदान करता है, पवित्रताई में बढ़ने देता है। वी कैन ग्रो इन होलीनेस थ्रू एंड्योरेंस इन आवर सफरिंग। मतलब हम अपने दुखों को सहन करते हुए भी पवित्रता में बढ़ सकते हैं। हम अपने जीवन में दुख कष्टों को सहन करते हुए प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की महिमा को देख सकते हैं। बाइबल हमें एक उदाहरण देती है अय्यूब का, कि अय्यूब के राज्य में सब कुछ था, वो सर्व संपन्न था, धन थी, दौलत था, बच्चे थे, सब कुछ था, ऐशो आराम था। लेकिन उसके जीवन में एक क्षण ऐसा आया कि जब उसने सब कुछ खो दिया, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, मित्रों ने उसे छोड़ दिया और परिवार में उसकी पत्नी तक उसे ताने मारने लगी और वो कष्ट में थी। प्यारे भाइयों और बहनों, उससे बोलती थी, कब तक तुम उस ईश्वर की दुहाई दोगे। आप जानते हैं कि प्रभु हमें हमारे दुखों में और कष्टों में सुदृढ़ करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। इसलिए वचन हमें बताता है, अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 और 26, कि मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित किया है, जिससे कि वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके। दो बातें महत्वपूर्ण है प्यारे भाइयों और बहनों। यदि आपका जीवन आपके परिवार में शुद्ध होता है, यदि आपका परिवार शुद्ध होता है, तो ये अच्छा रंगा पुता हुआ मकान के कारण नहीं, अच्छी मोटर गाड़ी धन दौलत के कारण नहीं, अच्छी अच्छी चीजें या बड़े बड़े गैजेट्स लाके रखने से नहीं। प्रभु कहता है कि कलीसिया के लिए उसने अपने आप को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र करे। कैसे? वचन तथा जल के स्नान के द्वारा। दो बातें महत्वपूर्ण है मसीहों के जीवन में। यदि आप शुद्ध होना चाहते हैं, यदि आप पवित्र होना चाहते हैं, तो केवल 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 वचन आपको शुद्ध कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन है, ये आत्मा है, इसमें अनंत जीवन का संदेश है।
और ये वचन जब बोला जाता है तो अपना उद्देश्य पूरा करके वापस नहीं लौटता है। इसलिए जब प्रेरित वचन सुनाया करते थे तो भीड़ की भीड़ उनका वचन सुनती थी और वो मर्माहत हो जाते थे, उनके हृदय छिद जाते थे और वे पूछने लगते थे, सज्जनों अब हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और वो उनसे कहते थे कि तुम ईसा मसीह में विश्वास करो, हृदय से पश्चाताप करो और तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमें अपने दुखों और कष्टों में धैर्य बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता है। पहली बात कि हम कष्ट में प्रभु को कोसे ना, हम ये ना कहें कि मेरे घर में ये समस्या क्यों है, मेरी पड़ोसन के घर में नहीं है, वो अच्छा है, वो खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रभु इसके घर में कुछ नहीं, मेरे घर में क्यों हो रहा है। ये प्रभु की इच्छा है। वचन में बताता, भजन स्त्रोत 145 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु तू जो करता है ठीक करता है, तू जो करता अच्छा करता है, तू जो करता प्रेम से करता, भले भले और बुरे दोनों पर अपनी दृष्टि लगाता है, कोई तेरी आंखों से बचता नहीं है। स्तोत्रकार कहता मैं कहां जाऊं, मैं तो कहीं छिप नहीं सकता, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में चढ़ूं तो वहां है, बादलों में बैठूं तो तू वहां है, तू तो सब कुछ जगह है, सर्वशक्तिमान है, तेरी आंखों से तेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। तो ईश्वर ने पहले से निर्धारित किया था प्यारे भाइयों और बहनों कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में पवित्र बने। यह मसीह में बुलाए गए लोगों का उद्देश्य है। आज आप जान लीजिए, आप यूं ही चीजों के पीछे ना भागिए। मैंने कल भी आपसे कहा कि आपको गलत शिक्षा दी जा रही है कि प्रभु आपके लिए ये चीजें यूं ही कर देगा, ऐसे ही कर देगा। अवश्य कर देगा, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है तो कर देगा। लेकिन राई के दाने के बराबर विश्वास आने के लिए कितना मेहनत करना है जानते हैं आप? प्रभु की महिमा में स्थान पाने के लिए यीशु ने मेहनत किया, कलवरी के रास्ते पर चढ़ा, 40 कोड़े खाए, क्रूस को उठाया और उसने दुख सहन किया, अपने आप को तपाया, 40 दिन 40 रात उसने उपवास किया, प्रार्थना किया, शैतान पर फतह पाया। गत्समनी बाग में औंधे मुंह होकर गिर के उसने प्यारे भाइयों और बहनों पिता की महिमा को पाया। यूं ही नहीं पा लिया उसने, यूं ही नहीं पा लिया। आज के बच्चे, आज के लोग सोचते हैं यूं ही हो जाए, मेरी फाइल पास हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी सैलरी रिलीज हो जाए। होगा, प्रभु यीशु आपके जीवन में महिमा प्रकट करेगा। लेकिन जानते हैं प्रभु का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्रभु का प्रथम उद्देश्य है कि आप उद्धार पाएं, आप मुक्ति पाएं। आप क्षणिक वस्तुओं के लिए आप प्रयास ना करें, परंतु आप अनंत जीवन के लिए जो आपके लिए रखा गया है उसके लिए आप प्रयत्न करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो ईश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में ये है प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि वचन हमें बताता है, उसने पहले से निर्धारित किया है कि आप लोग यीशु मसीह में पवित्र बन जाएं, उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं, जिससे कि उसका पुत्र इस प्रकार आप बहुत सारे भाइयों में पहलोठा हो जाए। तो यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। अधिकांशतः लोगों की बातें, लोगों के विचार, लोगों के उद्देश्य प्रभु से सांसारिक चीजों को पाने की है प्यारे भाई और बहनों। बहुत कम लोग मेहनत करना चाहते हैं, बहुत कम लोग मेहनत करना चाहते हैं। मैं आपसे आज विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उपवास करना, प्रार्थना करना और बंधन आपके जीवन से टूटेगा। निस्संतान है आप, यदि दंपति, आप उपवास करना, प्रार्थना करना और निस्संतानता का जो श्राप आपके घर में है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो जाएगा, वो जाएगा। उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा।
क्योंकि वो आपकी मेहनत और आपकी आध्यात्मिकता जो यीशु मसीह में रहकर आप करते हैं, प्रभु कहता है ये सारे श्राप, ये सारी जातियां, ये सारे अबदूत दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाले जा सकते हैं। तो आज एक मंत्र आप लेकर जाइए कि अगर आप शुद्ध हो जाना चाहते हैं संपूर्ण रूप से, तो उपवास करने के लिए तैयार रहें, प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए तैयार रहें, बाइबल को खोलने के लिए घर में तैयार रहें प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप जो कुछ मांगेंगे प्रभु आपके सामने उपस्थित होकर आपको प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में लिखता है, अध्याय 3 पद संख्या 18 में, कि जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, अर्थात जब कोई प्रभु को जान लेता है, उसकी ओर मुड़ जाता है, तो उसकी आंखों से क्या होता है? पर्दा हट जाता है। जब तक आप मसीह में नहीं हैं, तब तक आपकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और आपको धुंधला धुंधला सा दिखता है, क्योंकि आप सत्य से अवगत नहीं हैं। और प्रभु कहता है जब सत्य तुम पहचान जाओगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। लेकिन जब तक सत्य आपके और मेरे जीवन में नहीं आता है, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों हम आजाद नहीं होते हैं। वचन हम पढ़ेंगे, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 16 से मैं पढ़ूंगा। किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर अब पर्दा नहीं है, और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। तो जिन्होंने मसीह को धारण किया है, जिन्होंने उसके नाम को अपने जीवन में पालन किया है, उसकी आराधना स्तुति की शिक्षा को उन्होंने पालन किया है, अब उनकी आंखों से पर्दा हट चुका है, क्योंकि वो नए लोग और नई सृष्टि बन चुके हैं। लेकिन इसको बनाए रखने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? एक दूसरी बात है जिससे कि वचन हमें प्रभु किस तरह से शुद्ध करता। हाउ डज गॉड प्यूरिफाई अस? अपने आप को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। संस्कारों में भाग लेना, तीर्थ यात्राएं करना, अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ी देर घुटने टेकना, उपवास करना, प्रार्थना करना, और बहुत सारे आपके तौर तरीके हैं। अनाथ आश्रमों में दान देना, अपना दशमांश देना, जिससे कि व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि उसने ये पुण्य का काम किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अच्छी बात है कि व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए वो काम करे जो उसे करना चाहिए, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है? उसको पूरा करने के लिए नित्य प्रतिदिन हमें तैयार रहना है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमें बताता है। इसलिए इब्रानियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 4 पद संख्या 12 में, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है, और हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मन को, अपने विचारों को यदि आप शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपको वचन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वचन है जो वचन में लिखा है कि ये आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। आत्मा के अंतरतम तक मतलब शरीर की हड्डी की मज्जा तक में पहुंचता है। अंतरतम को मतलब इंटीरियर से इंटीरियर विचारों को क्या करता है? वो भांप लेता है, जिसे हम मुंह से व्यक्त नहीं करते, केवल एक क्षण के लिए सोच लेते हैं, उनको भी क्या करता है? उन तक पहुंचता है
और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है प्यारे भाई और बहनों। तो इसलिए याद रखना कि प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है, और वो कैसे है? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। अगर आप वचन को आदर नहीं करेंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभु हमसे बताता है कि दुख में भी, कष्ट में भी वो आपको क्या करता? टेस्ट करता है। याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22। ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। आपने सुबह ऑफिस जाते समय अपना चेहरा देखा, 12 बजे आपको याद नहीं रहेगा कि आपका स्वरूप कैसा है। 4 बजे आपको याद नहीं रहेगा आपका स्वरूप कैसा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि आप केवल श्रोता नहीं बने कि फादर ने बहुत अच्छा प्रीचिंग किया और ताली बजाएं, बड़े खुश हो जाएं। नो, लिसन केयरफुली। प्रभु कहता है, पुत्री कान लगाकर सुन, ध्यान से मेरी वाणी को सुन, एक शब्द भी उसमें से मिस मत करना। और यदि तू ऐसा करेगा तो तेरी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। अन्यथा वचन को सुनकर तू उन व्यक्तियों के जैसा मत बन जाना जो सुबह को अपना चेहरा देखते हैं और शाम को अपने चेहरे का स्वरूप भूल जाते हैं। तो वचन मुझे और आपको शुद्ध करता है और हमें जीवन प्रदान करता है। ये प्रभु हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन करता है। तो शुद्धता के लिए, पवित्रीकरण के लिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। इसलिए कहानियों के ऊपर, उदाहरणों के ऊपर लोगों के पीछे ना दौड़े, आप वचन के पीछे दौड़े प्यारे भाइयों और बहनों। और मसीहों में यह कमी रही है, मसीहों में यह कमी रही है प्यारे भाइयों और बहनों कि उन्होंने वचन का आदर नहीं किया है, वचन को ध्यानपूर्वक आदर नहीं किया है। जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि ईश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया। ईश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया और आज भी वो उसी वचन के द्वारा जो हमारे बीच में इमैनुअल के रूप में उपस्थित है, वो आज भी मेरे और आपके जीवन में वचन के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा मुझे और आपको शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आगे वचन में लिखा है पद संख्या 25, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 25, किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। तो यदि कोई व्यक्ति धन्य है तो किस काम कैसे धन्य है? अपने आचरण के कारण। उसके जीवन में जो वो आचरण करता, वचन को सुनने के बाद प्रभु कहता है वो व्यक्ति धन्य होगा और ईश्वर के राज्य के योग्य ठहरेगा। इसलिए इसी बात को पुनः याकूब स्पष्ट करता है वचन में, अध्याय 1 पद संख्या 2 और उससे आगे, कि जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझना, अपने को धन्य समझना। पिछले दिनों मैंने सुना 1-2 भाई बहनों को सुनते कहते हुए कि फादर जी ये महामारी क्या आई, इसने तबाही मचा दिया और इतनी परेशानी हुई, हम क्या करें क्या करें। मैंने कहा क्या करना, परेशानी आई क्या हो गया, आप घर में बैठिए, प्रार्थना करिए,
आपके पास खाने को है ना? है। जरूरी नहीं है बाहर जाना, जरूरी तो नहीं है बाहर जाना, 2-4 महीने आप अंदर रह सकते हैं। और मैंने कहा ये धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि मसीहों को ये शिक्षा दी गई है। बाइबल हमें इसमें बार बार हमें बताती है कि विपत्ति में धैर्य रखो। जो विपत्ति में धैर्य रखेगा वो अंत समय में विजय प्राप्त करेगा प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि प्रभु की योजनाएं हमारी सोच के परे हैं। उसका मन कौन जान सकता है? उसके हृदय की था कौन ले सकता है? क्या आप में से कोई है? कोई नहीं ले सकता प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसलिए प्रभु कह रहा है याकूब के द्वारा कि जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का, अर्थात महामारी का, दुख का, कष्ट का, हो सकता है टीबी का रोग हो सकता है लकवे का रोग हो सकता है परिवार में परेशानी हो सकता है कर्ज से डूबा हुआ हो सकता है आर्थिक तंगी हो सकता है पति ने छोड़ दिया हो सकता है पत्नी अभी गर्भवती है लेकिन पैसा नहीं है, पति नहीं है। धैर्य रखना, प्रार्थना करना, और प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। वो अपने वादे से कभी मुकरेगा नहीं, आपके लिए प्रबंध करेगा। आपका प्रसव नॉर्मल हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों। आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हम सोच नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो गया। हो सकता है जिस अस्पताल में आप जाएंगे वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका दिल उदार हो, जिस पर प्रभु कृपा करे कि वो आपके लिए दूत बन के उतर आए और आपका सारा काम यूं ही हो जाए। ये आपके धैर्य का फल है। लेकिन मनुष्य की आदत क्या है? नंगी आंखों से सब कुछ देखना चाहता है। अभी 2 लाख रुपया मिल जाए और एक गाड़ी खरीद के आ जाएगी। अभी एक लॉटरी लग जाए तो प्रभु कहता मैं दूंगा नहीं इनको, क्योंकि इनकी अगर लॉटरी लगा दी तो इनको ढूंढूंगा कहां पर? ये तो आसमान में उड़ेंगे। फक्र कीजिए कि आपको 1-1 करोड़ रुपया अभी दे दिया जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग सबसे पहले तो एक 4 व्हीलर लाएंगे। कोई मर्सिडीज बेंज लेके आएगा, तो कोई BMW लाएगा, कोई महिंद्रा लाएगा, कोई फ्रिज लाएगा, कोई बिस्तर बनाएगा, कोई मकान बनाएगा, बस उसी काम में रहेगा। भैया चर्च क्यों नहीं आ रहे? फादर जी मकान बन रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं, अभी समय नहीं मिल रहा, बड़ा व्यस्त हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता मैं इन्हें उतना दूंगा जितने में ये मेरे पास आते रहेंगे, मेरे पास आते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, और जितने में इनकी भलाई है। क्योंकि धन और दौलत प्यारे भाइयों और बहनों पाप की और बुराई की जड़ है। जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा ऐशो आराम, जितनी ज्यादा संपन्नता, उतना ज्यादा बुराई, उतना ज्यादा पाप, उतनी ज्यादा क्लेश घर में, उतनी ज्यादा पार्टियां, उतना ही ज्यादा मदिरा। आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने आजू बाजू में देख लीजिए, अपने आजू बाजू में देख लीजिए आप। फिर हमारे पास समय नहीं होता है। तो प्रभु कहता है इन्हें मैं भूखा नहीं रखूंगा, भूखा नहीं रखूंगा, और इसलिए आपके लिए मुहैया कराता है। मैं विश्वास करता हूं आप में से जितने भी लोग इस वक्त प्रभु का वचन सुन रहे हैं और इस वक्त प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु ने आपको किसी को भी इस लॉकडाउन में, महामारी में आपको भूखा नहीं रहने दिया होगा। ये सबसे बड़ा उसका कार्य है, सबसे बड़ी उसकी महानता है, सबसे बड़ा उसका वरदान है कि आपको उसने आपके विश्वास को परखा, देखा, आपकी इबादत को उसने देखा, आपकी प्रार्थना को सुना और आपके घर में डेरा डाला, आपके लिए खाने की मेज सजाई आपके घर में। जैसे उसने उस सरप्ता की विधवा के घर में उसके परात में आटा खत्म नहीं होने दिया जब 3.5 बरस तक अकाल पड़ा प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो आपके घर में जो उसकी इबादत करते कैसे खत्म होने देगा? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति तो हो। इसलिए अपने आप को शुद्ध करते रहना। और विपत्ति में वचन बताता है कि धैर्य रखना। आगे लिखा है कि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना रह जाए। आप में किसी बात की कमी ना रह जाए। ये प्रभु आपके जीवन में आपको देखता है और वो कहता है कि आप विश्वास में दृढ़ बने, अनिद्य पाए जाएं,
जब परमेश्वर आपके जीवन में आए, जब यीशु मसीह दोबारा आए, तो वो आपको शुद्ध और पवित्र पाए। वचन 6 में लिखा है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। तो जो व्यक्ति मन में डाउट करता है, शक करता है, प्रभु कहता है, वचन हमें बताता है कि वो समुद्र की लहरों के समान है। वो ऐसा ना सोचे कि उसे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अस्थिर है, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है और वो अनिश्चित है। उसका कोई पता नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इसलिए पुनः वचन आपसे कह रहा है, जो इस वक्त बीमार है, कर्ज में डूबे, विपत्ति में, सैलरी नहीं है, नौकरी खो चुके हैं, फाइलें पास नहीं हो रही, दफ्तर में लटकी हुई हैं, 2-3 साल से पेंशन रुका हुआ नहीं आ रहा है, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं और आप धैर्य रखें, क्योंकि वचन में लिखा है पद संख्या 12 में कि धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। आप जानते हैं, मैं समझता हूं कि आज से पहले अगर आपने यह वचन पढ़ा होता तो आपके जीवन में आप दुख में, कष्ट में धैर्य जरूर रखते। पिछले 8 महीनों से मैंने आपको वचन सुनाया, बाइबल से गहरे विचार जो प्रभु हमें बताता है, गंभीर से गंभीर प्रभु के शब्द, कड़वे और मीठे, आशीर्वाद और श्राप जो कि बाइबल हमें जिस विषय में बताती, मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। और इन दिनों में वो लोग जो निरंतर सुनते हैं, जब बात करते हैं, तो उनकी बातों में मैंने महसूस किया है बहुत सारा बदलाव आ गया। उन्होंने बहुत सारी बातों को नहीं जाना था, अब जान गए हैं, तो अब उनका मन परिवर्तित होने लगा, अर्थात शुद्धिकरण हो रहा है। जिन बातों से पहले अनभिज्ञ थे, अब वो ज्ञान आ गया है, अब वो स्वतंत्रता आ गई है, क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है। सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र करता है। आप धर्म की बात करते हैं ना, धर्म है क्या चीज? धर्म वो है जो धारण करने के योग्य है। धर्म एक ऐसा धागा है जो आपको अपने सूत्र में पिरो कर रखता, एक साथ रखता है। लेकिन धर्म की बातें धर्मशास्त्र सिखाता है प्यारे भाइयों और बहनों। विडंबना है हमारे समाज की और इस दुनिया की, क्योंकि वो धर्मशास्त्र को पढ़ते नहीं है, खाली बाह्य आडंबर, दिखावा, पाखंड ज्यादा करते हैं। मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं कि अगर वो धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे तो वो धर्मशास्त्र उन्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप यूं ना सोचें कि आप यूं ही नहा धो के शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मेहनत करना पड़ेगा, वचन का आदर करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, कष्ट में धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रहना पड़ेगा, विपत्ति में प्रभु को पुकारना पड़ेगा। ये मसीहत, ये बाइबल मुझे और आपको सिखाती है। इसलिए आप यूं ही घबराएं नहीं कि फादर जी हम कहाँ जाएं, चेलों ने कहा हम कहाँ जाएं, तुझे छोड़ के हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये दुनिया की कोई किताब हमें अनंत जीवन का संदेश नहीं दे सकती है। आप में से बहुत सारे विद्वान हैं, आप में से बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने इतनी किताबों का अध्ययन किया, आपने इतने नॉवेल्स पढ़े, आपने इतने कहानीकार और लेखकों की किताबें पढ़ी हैं, तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? इतने काउंसलर्स की आपने किताबें पढ़ी, तो आप दुखी क्यों हैं? आप रास्ता क्यों आपको मिलता नहीं है? प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। वो एक मनुष्य की लिखी हुई, उसके विचारों की एक पोथी है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है, जिसमें वचन हमें बताता है कि जीवन है जो आपको शुद्ध करता। यीशु मसीह कहता है कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तो प्रभु हमें अपनी शिक्षा से, अपने वचन से, अपने पवित्र लहू से शुद्ध करता है। और विपत्ति में जब हम एंड्योरेंस रखते हैं, कष्ट में जब हम धीरज धरे रहते हैं, तो वो हमें और भी विश्वास में दृढ़ बनाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, तो प्यारे भाइयों और बहनों, दुख और सुख ये जीवन के दो साथी हैं।
ये सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए ये हकीकत है। इसलिए हमें इसे धैर्य के साथ सहना हमें आना चाहिए। और प्रभु हमें बता रहा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि तुम्हें जो कष्ट भोगना है उससे मत डरो। इस वक्त आप जो कष्ट भोग रहे हैं उससे मत डरो, बल्कि तुम धीरज धरो। प्रकाशना ग्रंथ बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 2 वर्स 10, चैप्टर 2 वर्स 10, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो, उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहेंगे। संकट में पड़े रहेंगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ में आपको और मुझे सांत्वना देता है कि मैं जिन सब लोगों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं, उन्हें दंडित भी करता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। तो इसलिए अगर कुछ लोग हम में से कष्ट भोग रहे हैं तो बाइबल इसके विषय में बताती है कि मेरे पास जो भी अगर फोन करते हैं तो भाई बहन कहते हैं पता नहीं भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, हमारा काम क्यों नहीं बनता, पता नहीं प्रभु हमसे इतना दूर क्यों है। मैं उनसे यही कहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि जिस प्रभु ने आपको इतने प्यार से बनाया, क्या वो चाहेगा कि आपके जीवन में ऐसा बीमारी आए, कष्ट आए, परेशानी आए, चिंता आए? परंतु दूसरी ओर बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हो। प्रभु नहीं चाहता है, लेकिन जिनको वो प्यार करता है अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करते तो प्रभु कहता है वो उन्हें डांटता है और दंडित करता है। ये मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन है प्यारे भाई और बहनों। स्वयं प्रभु इस बात को कह रहा है कि मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता हूं और दंडित करता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19, प्रभु का वचन कहता है मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हालेलुया। संत पौलुस कहता है मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक गीत हम गाएंगे, दुख तो जीवन साथी है, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा बाकी है। तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। विपदा के सेज पर
प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। विपदाओं की सेज पर प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। प्रभुवर मुझसे मिलते हैं। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। प्रभु आपसे बात कर रहा है इस प्रचार करते करते। दुख में महिमा छाई है। वो आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूं ना। क्योंकि दुख में ही प्रभु की महिमा छाई हुई है। इसलिए जब वो प्रचार करता था तो लोगों को ऐसे ही सांत्वना देता था, ऐसे ही हिम्मत देता था। इस भजन को ऐसे सुने जैसे कि प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी चिंता मत कर, इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरे विश्वास की परख है, इसी में तेरे धैर्य की परीक्षा है। इसलिए तू अगर मेरी महिमा देखना चाहता है तो धीरज के साथ इस सहन करता जा। गम का बादल छाया था, मन मेरा घबराया था। प्रभु यीशु की बाहों का मुझको मिला सहारा था। गम का बादल छाया था, मन मेरा घबराया था। प्रभु यीशु की बाहों का मुझको मिला सहारा था, मुझको मिला सहारा था। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, योग का ग्रंथ योग का ग्रंथ, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल कि होगा तुम्हारी पिछली दशा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। बहुत साधारण लगेगी। तुम्हारे चेहरे फिर खिल उठेंगे, तुम्हारे चेहरे फिर खिल उठेंगे। तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। तुम्हारे होठ आनंद के गीत गाएंगे। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा रक्षक जीवित मेरा है रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे किसी बात की कमी नहीं वो है। मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। शीतल जल के पास ले जाकर शीतल जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे लिए खाने की मेज सजाता मेरे है। सिर पर तेल का विलेपन करता है, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता मेरा है। प्याला लबालब भर देता है। मेरा प्याला लबालब भर देता है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता कि हूँ तेरा दूत कि तेरा दूत तेरे भक्तों के पास तेरे भक्तों के पास डेरा डालता है, डेरा डालता है। विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, महामारी तेरे घर के नजदीक न आएगी। महामारी तुम्हारे घर के नजदीक न आएगी। वो अपने दूतों को आदेश देगा, अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ताकि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जब तू हमारे साथ है तू हमारे साथ तो है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? कौन हमारा विरोध कर सकता कौन है? हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हम चंगाई की प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। प्रभु यीशु कफरनाहूम में घूमते घूमते, गलीलिया में घूमते घूमते बहुत सारे रोगियों को चंगा करते थे, उन पर हाथ रख देते थे,
दुष्ट आत्माएं भागती थीं, चिल्लाती थीं, उसको देखकर वो कांपती थीं और उन्हें वो आजाद करता था। उनके जीवन में उसका मसा छाया रहता था। दुष्ट शक्तियां, अंधकार की शक्तियां उसके पवित्र नाम से अपदूत निकलते थे और जल के राख हो जाते थे। आज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की मामूरी, उसके रूह का मसा, उसकी चंगाई आपके जीवन में छाने वाली है। आपके जीवन में रूह का मसा उतरने वाला है। आज आप अपने जीवन में सारे बंधनों से आजाद होने वाले हैं। आमीन। समर्पित हो जाइए। इस वक्त अपने दिलों को खोल दीजिए, हृदय को, आत्मा को खोल दीजिए और अपनी रूह में उसे बसा लीजिए। उसकी महिमा करें। उसकी आराधना में शिफा है। स्तुति आराधना ऊपर जाती, महिमा लेकर नीचे आती है। वो हमारे बंधनों को तोड़ती है। हमारी जो बंधन है, जो रस्सियां से बंधे हुए हैं, जो जंजीरों में जकड़े हुए, शैतान के फंदों में फंसे हुए हैं, वो उन्हें तोड़ देती है। आइए इस गीत को गाते हुए चंगाई की प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, विपत्ति की रस्सियों को, विपत्ति की रस्सियों को, दुख कष्टों के बंधनों को, कष्टों के बंधनों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, मंतर के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, शैतान के बंधन को, शैतान के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। विश्वास के साथ ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए पूरे उत्साह के साथ बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बीबी के बंधन को, बीवी के बंधन को, बीमारियों के बंधन को, बीमारियों के बंधन को, लकवे के बंधन को, लकवे के बंधन को, निसंतान के बंधन को, निसंतान के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा अंधकार की शक्तियों पर, अंधकार की शक्तियों दुष्ट पर, आत्माओं पर दुष्ट आत्माओं मैं पर अधिकार लेता हूँ। मैं अधिकार लेता हूँ। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 अध्याय 10 पद संख्या 18, पद संख्या 18। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ दिया है। बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मैं अपने परिवार से, मैं अपने परिवार से, अपने जीवन से अंधकार की शक्तियों को अंधकार की शक्तियों आदेश को देता हूँ। आदेश देता हूँ। वे मुझे छोड़ें, वे मुझे छोड़ें और मेरे जीवन से, और मेरे जीवन मेरे से, परिवार से, मेरे परिवार से निकल जाएं, निकल जाएं, मेरे क्रूस के नीचे बंध तेरे जाएं। क्रूस के नीचे बंध जाएं। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना ना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कोरोना के वायरस को, कोरोना के वायरस को, बीमारियों के बंधन को, बीमारियों के बंधन को, कर्ज के बंधन को, कर्ज के बंधन को, अशांति के बंधन को, अशांति के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। हाँ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। रसौली के बंधन को, रसौली के बंधन को, पत्रियों के बंधन को, पत्रियों के बंधन को, दुर्बलता के बंधन को, दुर्बलता के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। हाँ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया हालेलुया, जी हाँ प्रभु, हालेलुया हालेलुया, रूह का मसाले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा सागर प्रभु आइए, हालेलुया हालेलुया। दया का सागर प्रभु, हालेलुया हालेलुया। गंगा करने वाला प्रभु, हालेलुया हालेलुया, मेरे पाप क्षमा कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया,
छुटकारा 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 Deliverance in the name of Jesus. हालेलुया Deliverance. Be healed. हालेलुया यीशु मसीह के नाम से छुटकारा छुटकारा उसके नाम से अपने शरीरों को छोड़े छुटकारा छुटकारा जाओ victorious यीशु मसीह हालेलुया इनके परिवार से जीवन से आशीर्वाद हालेलुया हालेलुया Deliverance in the name of छुटकारा छुटकारा हालेलुया हालेलुया सारे रोगों से छुटकारा हालेलुया हालेलुया बीमारियों से छुटकारा हालेलुया हालेलुया गंदी आत्मा से छुटकारा हालेलुया हालेलुया सारे कर्जों से छुटकारा हालेलुया हालेलुया तंत्र मंत्र से छुटकारा हालेलुया हालेलुया छुटकारा 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 हालेलुया 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 बार बार गाते जाएं हालेलुया 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 यीशु मसीह के पवित्र नाम से छुटकारा हालेलुया 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 प्रभु का अभिषेक ग्रहण करें, रूह का मसा ग्रहण करें। रूह की मामूरी हमारे परिवार पर उतरी है, छाई है और उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया है। प्रभु यीशु हमें इस वक्त सभी लोगों के ऊपर दया करे, जैसे उसने कफरनाहुम गलीलिया में जो लोग बीमार थे उन पर हाथ रखे और वे चंगे हो गए। हम इस वक्त उनके लिए प्रभु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। अनकहे निवेदन प्रभु समर्पित करता हूं। आप सब लोग इस वक्त घुटना टेक लें, साष्टांग प्रणाम करें। आपकी जो भी मन्नतें हैं, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपके निवेदन है, सिरों को झुकाएं, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। वो सर्वशक्तिमान पिता, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उसने कफरनाहुम गलीलिया में घूमते समय नाजरत में लोगों के ऊपर हाथ रखे और लोगों की बीमारियों से उन्हें आजाद कर दिया। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से भागती थी, कांपती थी। वो प्रभु जिसने इस्राएलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार कराया, वो प्रभु जिसने उन्हें मरुभूमि में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला और पिलाया, वही प्रभु आज आपके परिवारों पर मसा करे, ब्लेस करे। आपकी कंपनियों, आपके दफ्तरों, आपके विद्यालयों, आपकी संस्था पर अधिकार ले, आपको अपने पवित्र लहू से मसा करे। इस वक्त उसका आत्मा आपके परिवार में उतरे, उसके वचन आपके घर में आए, उसके स्वर्गदूत आपके घरों में पहरा दे। यीशु मसीह आपको एक एक को स्पर्श करे और आपको चंगाई प्रदान करे। उसके पवित्र लहू में, उसके पवित्र पांचों घावों से आप सारी बदकारियों से, सारी अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाएं। दया करने वाले अब्बा पिता, तेरे इन बच्चों पर दया कर। प्रभु इनकी सूखी हड्डियों में जान डालने की कृपा कर। तेरा पवित्र लहू इनकी नस नस में बहने लगे।
स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, रीढ़ की हड्डी के रोग की बीमारी, लकवे की बीमारी और पैर में सूजन की बीमारी, शरीर में हृदय रोग की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, स्किन रोग की बीमारी, यीशु मसीह हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं, धूर्तता का आत्मा, आकाश की दुष्ट आत्माएं और जो ये संघर्ष करते इनसे इन्हें आजादी दे। मूसा के जैसे और तेरे नबियों के जैसे इन हाथों को उठाता और इनके लिए प्रायश्चित करता। तेरे दासों और तेरे अभिषिक्तों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, हमारा प्रायश्चित स्वीकार कर, हमारी बातें, हमारी इबादत तुझे पसंद आए और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इनके खेत खलिहानों पर, इनके माल डंगर पर, इनके दफ्तरों पर, इनकी फैक्ट्रियों पर और इनके फाइलों पर तेरा मसा उतरे। हमारे माता पिता को शुद्ध कर, उनके पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या को और उनके खानदान में लगे पापों और श्रापों को उन्हें आजाद कर, इन्हें आजाद कर। पवित्र आत्मा के रूह का मसा इनके ऊपर उतरे और तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हे अब्बा पिता, हमारी प्रार्थनाएं तुझे पसंद आए। यीशु मसीह के नाम पर इन्हें सुन और कबूल कर। हे पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, अपना पवित्र हाथ इन बच्चों पर रखने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु। आमीन, प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति मिलकर। यीशु मेरे नाम मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सिर झुकाइए, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें, स्तुति करें। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे
भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक साथ मिलकर गाएंगे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं। तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। आप सभी को धन्यवाद, आपने इस आराधना में भाग लिया। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग आज इस आराधना में नए थे, अपने मित्रों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस शेयरिंग के द्वारा उनके जीवन में भी प्रभु का वचन चिन्ह और चमत्कार करे और उसकी महिमा हो। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।